अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा लिखा है log of 8 base x is equals to minus of 2, yes, minus 8 है ना? अगर ऐसा लिखा है, यही क्वेश्चन है मोहम्मद। 3 नहीं सर, इज इक्वल टू ओनली 3। log ऑफ, देखो क्वेश्चन मेरे को एक बार आप बताओ, क्या आपका क्वेश्चन क्या है? log ऑफ मोहम्मद, क्या क्वेश्चन है आपका? log ऑफ -8 और हाँ बेस में x इज इक्वल्स इक्वल टू 3। टू 3। तो पहले क्वेश्चन गलत हो गया, जो इनपुट में है कभी आप नेगेटिव नंबर्स नहीं दे सकते, क्योंकि कभी भी किसी का बोल सकते हैं एक्सपोनेंट अगर मैं करूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपने बोल दिया सर x की वैल्यू तो फिर -2 हो जाएगी, है ना? तो बेस में भी नेगेटिव नहीं जा सकती और आंसर में भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पहले क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि log ऑफ 8 दिया हुआ है, ठीक है, और बेस में x है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है से -3। 2 ले लेते हैं, एक काम करो, चलो 2, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर श्योर, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा है 8, मैंने फालतू में ले लिया, मैं इसको ले लेता हूँ log 4 बेस x इज इक्वल्स टू 2। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, log खत्म होता है, ये इसके चरणों में जाता है, तो बनता क्या है 4x² हो गया, x का वैल्यू प्लस और -2 आ गया यहाँ से मैथमेटिकली सॉल्व करने पे। लेकिन हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। तो मैं कौन सा लूंगा? only 2 I'll take because my base has to be positive, not equal to 1, and input has to be positive। ध्यान रखना, ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या क्या कंडीशंस का ध्यान रखना है? देखो मॉड में क्या होता था, कंडीशंस खुलती थी x फॉर x पॉजिटिव, -x फॉर x नेगेटिव। जब लॉगरिथम सॉल्व आगे करेंगे आप, तो पहले कंडीशंस फाइनलाइज करेंगे, कंडीशंस को कंफर्म करेंगे, उसके बाद सॉल्विंग करेंगे। तो कभी अगर ऐसा लिखा होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया फाइंड डोमेन, इसका आप डोमेन ढूंढे, log ऑफ x - 1 टू द बेस 2, इसका अगर मुझे डोमेन ढूंढना है तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन? डोमेन मतलब क्या परमिसिबल है। तो परमिसिबल कैसे चेक करते हैं भैया? जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x - 1 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या जाएगा? वैल्यूज ऑफ x इज 1 टू इन्फिनिटी। 1 to infinity. वन भी नहीं चलेगा, वन भी नहीं चलेगा, वन भी नहीं चल पाएगा। क्यों? वन पे आपका log ऑफ 0 हो जाएगा। अभी हमने देखा था, मान लो log 0 लिखा है टू द बेस 2, इसका आंसर क्या आएगा? -इन्फिनिटी आएगा। तो क्या कभी -इन्फिनिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या कभी 0 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, -इन्फिनिटी आंसर मिलना या इन्फिनिटी आंसर मिलना, दीज आर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, दिस नेवर हैपेंस। तो कभी 1/x - 2 लिखा है, तो क्या मैं कभी 2 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि 2 डालने पे आंसर इन्फिनिटी आता है। तो क्या इन्फिनिटी पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। दिस इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके। अच्छा, मान लेते हैं कि एग्जांपल ऐसा है, log ऑफ x - 1 और बेस में दिया हुआ है x, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा? अब ये क्वेश्चन है, इसका डोमेन कैसे चेक करते हैं? तो पहली चीज क्या चेक होगी कि भाई जो इनपुट है x - 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट चेक ये होगा, एंड बेस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। बेस क्या बोल रहा है? x 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस क्या बोल रहा है? x 1 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? नहीं, माइनस एलिमेंट है। x belongs to 1 to infinity. यस, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये कंडीशंस इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन विल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसको नोट कर लेंगे आप, तो जो राइट अप मैंने लिखा हुआ है। फिर डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे, ठीक है, इसको लिख लो जरा। सर रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैसे आएगी? अभी हमने लॉग का ग्राफ बनाया तो था,
अगर इनपुट में आपने 1 से छोटी वैल्यूज डाली, हमने अभी ग्राफ बनाया तो था मोहम्मद, ऐसा बनाया था ना ग्राफ, तो रेंज क्या दी y पे वैल्यूज। अब देखो ना, अब पूरा y एक्सिस कवर हो गया ना, कुछ बचा थोड़ी है। ये इन्फिनिटी है, नीचे तक माइनस इन्फिनिटी है, तो पूरा y एक्सिस कवर हो गया ना। अगर इनपुट की बात करता हूँ तो इनपुट में सिर्फ यही रीजन गया हुआ है, इनपुट में क्या गया हुआ है, यही गया हुआ है, लेकिन 0 पे आंसर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो इनपुट क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ओपन, रेंज क्या रहेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? सर ये डोमेन खाली आर्गुमेंट और बेस के लिए है ना? डोमेन बेटा हमेशा वो होता है कि आपको जो वेरिएबल लेके दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसमें क्या क्या इनपुट में चलता है वो डोमेन हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मैंने फंक्शन लिया हुआ है log ऑफ x बेस है, तो इसका इनपुट क्या है, x इनपुट है, तो ये डोमेन हो गया। अब इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, उसमें मैंने क्या बताया था, इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन बताया तब क्या बताया था, एक आपको ये बताया था, मान लो ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 1 माइनस एक्स टू बेस एक्स। अब अगर मुझे इसका डोमेन चेक करना है तो इसके डोमेन में मुझे दो चीजें चेक करनी होगी। पहली तो क्या, लॉग के आर्ग्यूमेंट में कभी भी क्या होता है, पॉजिटिव चीज डलती है, मतलब 1 माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से क्या पता चला, x है 1 से छोटा होना चाहिए, यस ये पता चला। यस। दूसरी क्या चीज पता चली, एंड व्हाट शुड हैपन, जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, x शुड बी ग्रेटर देन 0 और x कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस एंड दिस एंड दिस। तो आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू 0 से 1 ओपन। देख लो। पर सर अगर एक्सपोनेंट ही वेरिएबल हो तब डोमेन और रेंज बदलेंगे ना? क्या वेरिएबल हो, जैसे मान लो अगर सिर्फ यही दिया हुआ है log ऑफ 5 टू द बेस x माइनस 1, मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, बेस पे कंडीशन है हमारे पास, क्या x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड x कभी 2 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी क्या हो जाएगी, 1 टू इन्फिनिटी, और 2 नहीं होना चाहिए, तो 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट एलिमेंटल 2। ठीक है। और अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट में हमारे पास वेरिएबल है, जैसे ऐसे लिखा है log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिर्फ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये क्लियर? यस बेस सर। तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो बेस को तो कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डोमेन मतलब कंडीशंस चेक करनी है आपको, जो कि अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास लॉग में क्या क्या कंडीशंस है, आर्ग्यूमेंट जो होता है, दिस इज आर्ग्यूमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और कभी 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हम हमेशा चेक करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको आई गेस मिल गया है। अब आगे चलें। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, नाउ ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को कंपेयर करते हैं जब बेस 1 से बड़ा है। ठीक है, अब बेस 1 से बड़ा तो हमने क्या कर लिया, बेस को एक बार 2 ले लिया और एक बार 4 ले लिया, दो ग्राफ बना लिए। तो आप मुझे बना के बताओ log ऑफ x बेस 2 का ग्राफ, 3 बनाओ, एक को हाफ भी ले, नहीं एक काम करते हैं, बेस 1 से बड़े के लिए कर रहे हैं तो ये log x बेस 2 बनाते हैं और log ऑफ x बेस 4 का ग्राफ बनाते हैं। लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। अब मुझे पता है इनपुट में नेगेटिव नहीं डाल सकता, लेकिन x अगर मैं 2 डालूंगा तो y 0 हो जाएगा। यस। हाँ 1 आ जाएगा, 2 पे 1 आएगा। अच्छा 0 कब आएगा, 1 पे, 1,0 पे। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 0 आ जाएगा। सो इफ आई ट्राई एंड मेक द ग्राफ ऑफ दिस, ऐसा कुछ अगर मान लो ग्राफ बना किसका, log ऑफ x बेस 2 का ग्राफ बनाइए, x इक्वल्स टू 1 डाला तो 0 मिला। अब log x बेस 4 भी आप अप्रिशिएट करोगे कि यहीं से पास होगा, है ना? क्यों, log ऑफ 1 टू द बेस 4 क्या होगा, 0 ही होगा, तो log x बेस 4 भी यहाँ से पास होगा। लेकिन log ऑफ x बेस 4 ऊपर होगा या log ऑफ x बेस 2 ऊपर होगा? देखो कैसे बता सकते हैं, स्पेस। x इज इक्वल्स टू 4 पे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, x इज इक्वल्स टू 4 पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, देखो तो 4, 0 है। तो अगर log x बेस 2 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो 4 पे मुझे क्या आंसर मिलेगा,
2 मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। log ऑफ 4/2 क्या होगा? 2 की क्या पावर रेस करूँ तो 4 मिलेगा, 2 पावर रेस करूँ तो 4 मिलेगा। अब यही x की वैल्यू 4 अगर मैं log 4/4 में डालता हूँ तो क्या मिलेगा? 1. तो ऑब्वियसली ये ग्राफ इसके नीचे रहा होगा। ओके, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, आई विल ड्रॉ द ग्राफ विद रेड, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो log ऑफ x/4 मिल गया आपको, तो ये क्लियर। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे बेस बड़ा हो जाएगा ग्राफ नीचे झुकता हुआ चला जाएगा। तो अगर log ऑफ x/8 का मुझे ग्राफ बनाना है तो वो और इसके नीचे होगा। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस ठीक है, log ऑफ x/8 का ग्राफ ये बन जाएगा। यस यस सर। ठीक है, इमैनुअल पता चल रहा है बेटा आपको? ताहिर? यस सर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मुस्तफ़ा? यस सर। कशिश? हुसैन? Yes, sir. ठीक है, अमेया? अलिफिया? Yes, sir. फातिमा को पता चल रहा है? फातिमा? Sir. रुमिल? साफिया? Yes, sir. सर ओम पता चल रहा है? आदम? यस सर। ठीक है, बाकी सर। सिद्धार्थ और ये तो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, बाकी सब क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं? अभी पता चल रहा है? मोहम्मद? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड बेस इज 0 से 1 के बीच में। तो बेस 0 से 1 के बीच में तो क्या करेंगे? अब्दे मनाफ पता चला ना आपको? सर वो नीचे की एक लाइन रह गई लिखने की। हाँ देखो, इसमें एक और चीज भी है। ये कहाँ पे काम आती है? जैसे एक्सपोनेंशियल में हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे, वैसे लॉगरिथम में जब इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे तब भी इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो हम क्या एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं, अगर मैंने बना दिया ये ग्राफ log ऑफ x/2 का, और ये मैंने ग्राफ बना दिया log ऑफ ये ग्राफ बना दिया मान लो log ऑफ x/4 का, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, काम करते हैं, एक ही बेस लिया हुआ है दोनों में, तो एक बेस से पहले कंपेयर कर लेते हैं। एक सेकंड, अच्छा, दोनों में बेस सेम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम है तो उस केसेस में क्या होगा? तो मान लो ये ग्राफ मेरे पास बन रहा है, ठीक है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप देख सकते हो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर कहीं यहाँ पे मान लेते हैं x1 पॉइंट है और कहीं यहाँ पे मान लेते हैं x2 पॉइंट है, तो log की वैल्यू उस पर बड़ी होगी, log ऑफ x1 बेस है, और यहाँ पे क्या रहेगा? log ऑफ x2 बेस है। सही है? yes, तो sir. अगर मैं बोलता हूँ मेरा x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो log ऑफ x1 टू द बेस ए भी log ऑफ x2 बेस ए से छोटा होगा, एंड दिस इज इंटरचेंजेबल व्हेन योर बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये कब हमने किया कि एक ही ग्राफ में इनपुट वेरी कर रहा था, ठीक है, एक ही ग्राफ में क्या हुआ? इनपुट हमारा वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये एक लिख लेना, बट इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरे बेस को वेरी करवाता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ लेट्स से a, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐसा कंपेयर करना चाहूँ, 2 log के ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ एक है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन बनाना चाहता हूँ, अगर x की वैल्यू फिक्स्ड है तो वो ग्राफ ऊपर होगा जिसका बेस छोटा होगा, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये मान लेते हैं log ऑफ x टू द बेस a1, और ये नीचे लिखा हुआ है log ऑफ
x to the base a2। तो यहाँ से कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि अगर log of x to the base a1 is greater than log of x to the base a2 लिखा है, मतलब x चेंज कर रहा है लेकिन बेस हमारा फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला है ना, यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि a1 a2 से छोटा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप अपने आप को, बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनइक्वालिटीज़ का पार्ट हम आगे देखेंगे, अभी पहले हम लॉग के बारे में समझ रहे हैं कि लॉग एक्चुअली होता क्या है। इनइक्वालिटीज़ का एक अलग से सेक्शन है पूरा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। शुड वी मूव ऑन? जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में है, देखो जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में, तो अगर मुझे ग्राफ स्केच करना है तो मैं स्केच द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ, इसका ग्राफ आप स्केच करेंगे लॉग ऑफ x टू द बेस हाफ, इसका स्केच करो, फिर log ऑफ x टू द बेस 1/4, फिर log ऑफ x टू द बेस 1/8, ठीक है। ये सारे ग्राफ स्केच करेंगे सर मिरर इमेज होगी उसकी, ठीक है। सो इफ आई स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, मैं कैसे स्केच कर पाऊंगा? देखो पहली चीज मुझे पता है, log x बेस हाफ अगर मैं स्केच करूंगा तो x इक्वल टू 0 पे, देखो अब कैसे पता चलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। log x बेस हाफ है, ये कब 0 देगा आंसर आपको बताओ? जब ऑब्वियसली x 1 रहा होगा। 1 हाँ। फिर ये आंसर मुझे एक चीज बताओ, log ऑफ x बेस हाफ, ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी कब देगा? सर जब वो 0 जब वो 0 हो जाएगा, बिल्कुल log हट गया, हाफ इसकी पावर में चला गया, तो x क्या हो गया? हाफ रेज टू इन्फिनिटी। यस अब हाफ रेज टू इन्फिनिटी मतलब अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, देखो एक्सपोनेंशियल हम पढ़ चुके हैं, हाफ की पावर 1 हाफ होता है, हाफ की पावर 2 4 1/4, हाफ की पावर 3 1/8, हाफ की जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू घटती जाती है, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या देगा? 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी, है ना, मतलब बहुत ऊपर से ग्राफ शुरू हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, log ऑफ x बेस हाफ में अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो क्या जाएगा? 0 मिला, -1 0 मिला। x की अगर मैं जगह 2 रखूं तो क्या मिलेगा? 1 -1 -1 मिलेगा, -1 यस यस यहाँ पे मिलेगा 2, -1, ठीक है। और अगर मान लो हाफ रखूं तो 1 1, तो हाफ की जगह 1 मिलेगा, हाफ x में अगर पुट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? 1। सर -1 ये क्वाड्रेंट में कैसे आया? y नेगेटिव है ना बेटा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यस सर। तो अब जब इन सब पॉइंट्स को मैं अच्छा वो स्केच नीचे करता हूँ, वाला पॉइंट है, हाँ हाँ, अब सर जब मैं वो इन ऊपर सबको वाला स्केच समझ करूंगा, गया इसीलिए। जब मैं इन सबको स्केच करूंगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये log ऑफ x बेस हाफ मिला आपको, ठीक है। नेक्स्ट x बेस 1/4 का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, बताओ? अब होगा क्या? 1/4 पे 1 मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा? 1/4 पे 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें 1/4 पे 1 मिलेगा ना, log ऑफ 1/4 बेस 1/4 इज 1। और पीछे ये y एक्सिस के और पास से स्टार्ट होगा। यस हाँ। बिल्कुल, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/4 पे 1 मिल रहा है, बट इसकी एक खासियत है, x इज इक्वल्स टू 1 पे ही 0 होगा, कट होगा। है ना, x इक्वल्स टू 1 पे ही 0 होगा, log ऑफ 1 बेस 1/4 इज 0, तो ये यहाँ से पास होगा। तो इसका ग्राफ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये ग्राफ एक्चुअली इसको कट करते और नीचे से जाएगा, यस x बेस 1/4, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं एक और ग्राफ बना लेता हूँ तो वो क्या होगा, मान लो 1/8 है तो वो 1/8 से पास होगा। ये क्लियर? ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये ग्राफ कोई स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये ग्राफ एक्चुअली बढ़ते बढ़ते ही जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे आंसर इन्फिनिटी ही मिलेगा आपको सब ग्राफ्स में। इज इट क्लियर? Yes, sir. चले आगे, चले आगे।
Yes. जैसे इसमें लिखा हुआ है log of, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ग्राफ हमारा ऐसा बना था कुछ, दिस वाज अ ग्राफ. So if you see, this is actually a decreasing graph. Log of x base a when my base is less than 1 greater than 0, मतलब ये मान लेते हैं हमने ग्राफ बना दिया log of x base half. तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है. ठीक है, तो मान लेते हैं x1 कहीं यहाँ पे है और x2 कहीं यहाँ पे है. ठीक है, तो जो राइटअप हमने लिखा हुआ है उसको हम सही प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ये देखो. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बताओ, x1 लिखा हुआ है बड़ा ग्रेटर देन x2. तो यहाँ से क्या पता चला भाई, x1 अगर x2 से बड़ा है, ठीक है, तो log ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी. और ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x1 बेस हाफ. अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाली वैल्यू तो ज़्यादा नेगेटिव है, ये वैल्यू कम नेगेटिव है. तो मैं बोल सकता हूँ कि log ऑफ x1 टू द बेस a वुड बी लेस देन log ऑफ x2 टू द बेस a. मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई जब बेस 1 से छोटा था, इफ यू कैन ऑब्जर्व. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो, बहुत आसान है समझना. जैसे मान लो 4 जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन log ऑफ 4 बेस हाफ और log ऑफ 2 बेस हाफ में अगर हम कंपेयर करें तो हाफ की क्या पावर होगी तो 4 आएगा -2, हाफ की क्या पावर होगी तो 2 आएगा -1. -1. ठीक है, तो ये जो इनपुट्स है ये जब लॉग के अंदर गए तो जो बड़ा वाला था उसने आंसर एक्चुअली छोटा दे दिया. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो log of x1 to the base a would be less than log of x2 to the base a if my base is between 0 to 1. अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ये होगा. क्लियर? सबको समझ आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes. Let's go with the next concept now. Comparison of different logarithmic functions. So अब आप इसमें फटाफट बना लें ग्राफ. log of x base 2 बना लो, log of x base half बना लो और log of x base 4 बना लो और एक ln x का ग्राफ बना दो आपने. चलो ln x. Now see, ठीक है, क्या होगा अलग अलग ग्राफ मैं बना देता हूँ. मान लो ग्राफ मैंने बना दिया log x बेस 2 का. log x बेस हाफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा. देखो सबका यही बन रहा है. Yes. Yes, sir. मुझे एक चीज बताओ, log x बेस 4 क्या हो जाएगा. नीचे 10% आएगा. क्या आएगा? यस, सबका यही आ रहा है. कैसे बोल सकते हैं, देखो x इज इक्वल्स टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो ग्राफ है ये x अगर मैं 2 पुट करूंगा तो आंसर हाफ देगा, ये 1 दे देगा. ठीक है, अब जैसे बेस बढ़ता है ग्राफ हमारा नीचे होता जाता है. अब ln x लिखा है तो x e की पावर e क्या होता है एक्चुअली 2.718 होता है. 2.7. ये 2 और 4 के बीच में है, तो ln x का ग्राफ इनके बीच से पास होगा. दिस विल बी ln x का ग्राफ. इज इट क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे आप. देन वी विल मूव ऑन. ठीक है, सबको समझ आ गया? Yes, sir. चलिए आगे. नाउ लेट्स टेक डाउन, ये सब हमने ग्राफ बना लिए. नाउ लेट्स टेक डाउन फ्यू क्वेश्चंस. ये सारे कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके इसको सॉल्व करते जाते हैं हम. ठीक है, फटाफट मुझे आंसर देते जाना. मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए मैसेज में. ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे सबके आंसर चाहिए फटाफट. लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, log ऑफ 81 बेस 3. इसको मैं कैसे रीड करता हूँ, 81 का क्या पावर लूंगा तो आंसर 3 का क्या पावर लूंगा तो आंसर मुझे 81 मिलेगा. तो मुझे बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए फटाफट. ये सबसे पहले आंसर मुझे सिद्धार्थ का आया, फिर अब्दुल मनाफ, अहमद, यस 4. प्रीत का 5 आया. नो प्रीत, 3 raised to 4 इज द करेक्ट आंसर. यस फातिमा बिल्कुल सही. यस.
वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कैसे रीड करते हैं, 3 की क्या पावर लेंगे तो 81 आ जाएगा, तो 4। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यस यस, सेकंड का आंसर क्या देगा? आयुष, एक सेकंड, डाउट है आयुष को, कोई डाउट है आयुष? यस, सेकंड का भी आंसर 4 आ गया है सबका मेरे पास, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हिमांशी, यस, विमल का आंसर आ गया, अमेया हैज आल्सो गिवन द आंसर, अलेफिया का भी आ गया है, मोहम्मद अल्लाह वाला, यस 4। सिद्धार्थ तुम थर्ड भी दे रहे हो मेरे को -1, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अवध का भी -1 आ गया, मुस्तफ़ा का भी आ गया, बहुत अच्छे, ताहिर का भी आ गया, दिस इज 4, यस, दिस इज -1, यस। फोर्थ का आंसर, चलिए फोर्थ का आंसर सबसे पहले मेरे पास आया है सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ अग्रवाल इज गिवन द फर्स्ट आंसर, यस यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे, 8 की पावर 0। नेक्स्ट, फिफ्थ देखो, फिफ्थ नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल, यस 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 यस, नो सॉल्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल, नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल and no solution, yes. नेक्स्ट, 5√5, log of 5 base 5√5, सबसे पहले मेरे पास प्रीत का आंसर आया, ओके, 1/3, 1/5, 1/3, ओके ओके ओके। देखो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, 1/3, 2/3, ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, 5√5 की क्या पावर अगर मैं लूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, क्या लिखा हुआ है ये, 5 की पावर 1.5, so 3/2, what x I'll take is 5, so x obviously will be 2/3, so 2/3 is the correct answer, ठीक है, 2/3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले मेरे को 2/3 किसने बताया है, सबसे पहले मेरे पास 2/3 आंसर आया है मोहम्मद छल्ला वाला का, यस 2/3 करेक्ट, मोहम्मद अल्लाह वाला, यस 2/3, देन प्रीत, मुस्तफा का भी आ गया, अलेफिया, यस यस यस, ताहिर। नेक्स्ट का आंसर भी मुझे दे रहे हैं, क्या बात है, नेक्स्ट का आंसर देख लेते हैं अब, चलिए सिक्स्थ का आंसर सबका मेरे पास आ गया 2/3, मोहम्मद जम्बूगढ़ हैज अ डाउट, यस मोहम्मद, यस मोहम्मद। सर 6 वाला नहीं समझ आया। अरे हम क्या कर रहे हैं, 5√5 की क्या पावर लूंगा तो मुझे 5 मिलेगा ना, तो 5√5 की क्या पावर लूंगा तो 5 मिलेगा, तो 5√5 एक्चुअली क्या लिखा है, 5 की पावर 3/2 की क्या पावर लूंगा, लेट्स से x ले लिया मैंने, तो मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 3/2 x मेरे पास क्या 1 आना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना यहाँ से, यस, अब समझ आ गया, यस चलिए अब सेवेंथ वाला देख लेते हैं बच्चों का, सेवेंथ का आंसर भी मेरे पास आ गया सबका, सेवेंथ का बता रहे हैं 343√7, अच्छा, तो ये तो पहले तो होता है 7 क्यूब, तो 7 की पावर 3 + 1/2 है ना, ये मुझे आंसर चाहिए, तो मुझे √7 का क्या पावर लेना पड़ेगा, लेट्स से मुझे √7 का x पावर लेना पड़ेगा, तो 7⁻7/2 is 7⁻x/2, so answer is 7 from here, yes, so answer is 7, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहले 7 आंसर मुझे किसने दिया है, मोहम्मद नल्ला वाला का सबसे पहले आंसर आया, सबसे पहले 7, यस, अब्दुल मनाफ, देन इट्स करेक्ट, 7 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब 8 देख लेते हैं, 8th में क्या लिखेंगे, 8 की क्या पावर लूंगा तो 1024 मिलेगा, तो लेट्स से 8 की पावर मैंने x ले लिया और मुझे आंसर 1024 मिला, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 2⁻³ into x is 2⁻10, x क्या आ जाएगा मेरे पास 10/3 आ जाएगा, यहाँ से पावर्स कंपेयर कर लिया हमने, सो 8 का आंसर आ गया 10/3, वेरी गुड। सबसे पहले मेरे पास 10/3 किसने आंसर दिया, लेट मी सी, सबसे पहले मोहम्मद अल्लाह वाला, सुपर, बहुत अच्छे, फिर मेरे पास 10/3 प्रीत का आंसर आया है, ठीक है, फिर मेरे पास 10/3 मुस्तफ़ा, यस करेक्ट, ताहिर यस 10/3 करेक्ट,
माइनस हाफ। अरे पहले एक एक का तो आंसर मुझे आप देते जाओ यार, 8th का तो सारों का आंसर आ जाए। ठीक है, 8th का पहले सब आंसर दे देंगे, आप आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं। 8th एवरीवन इज सपोज्ड टू गिव मी द आंसर। 8th का आंसर 10/3 आना चाहिए सबका। ठीक है, 9th का आंसर सबसे पहले मेरे पास आ गया है। 9th का आंसर है 1/2। ठीक है, 9th का आंसर है 1/2। अच्छा, लेट मी सी। 1/8 मुझे आंसर चाहिए, तो 1/64 की क्या पावर रही होगी? लेट्स से x पावर रही होगी। सो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2⁻⁶ या 2⁻⁻⁻ -6x आ जाएगा, 2 क्यूब -6x विल बी 3, x विल बी -½ एक सेकेंड, सॉरी, -3 है, ये आ जाएगा +6x इक्वल्स टू, दोनों साइड प्लस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू ½ आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ½ अवध नहीं, -½ नहीं है, ½ इज द करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ का सबसे पहले ½ आ गया है। मोहम्मद नल्ला वाला ½ यस, अब्दे मनाफ ½ यस, ताहिर यस, फातिमा ½ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। हुसैन हाँ ½ बिल्कुल ठीक है। रुमिल ½ बिल्कुल ठीक है। ओके 10th देख लेते हैं नाउ, लेट्स सी 10th का मुझे कौन आंसर देता है? बिल्कुल परफेक्ट मुझे देखना है 10th का आंसर मुझे कौन देता है। 8 की क्या पावर लूंगा तो आंसर मुझे 0 मिलेगा? सी फर्स्ट, इट इज नॉट डिफाइंड, नो सॉल्यूशन नहीं है। देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ आंसरिंग। बच्चे बोलते हैं नो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब या तो आंसर इन्फिनिटी आएगा या तो -∞ आएगा। अब क्या आएगा हम वो देखेंगे। नो सॉल्यूशन मतलब कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर दें, कभी वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो मेरे पास सबसे पहले आंसर है अब्दे मनाफ का -∞। यस, 8 की क्या पावर में रेस करूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा? तो देखो आप 8 की ऑब्वियसली आपको पावर नेगेटिव डालनी पड़ेगी, तो नंबर छोटा होता जाएगा। तो ऑब्वियसली x क्या कर देंगे आप? -∞ डाल देंगे। तो 8 raised to -∞ विल बी 1/8 raised to infinity, एनीथिंग raised to infinity 0, infinity, सॉरी ये वाला क्या हो जाएगा 1/∞, which is gonna give you answer as 0. So yes, -∞ is a correct answer. Hussein not infinity, -∞. वो सॉल्यूशन जिन्होंने बताया मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस केसेस में सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा, सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, इट्स -∞. ओके, नॉट डिफाइंड, सो स्पेसिफिकली वी कैन से नॉट डिफाइंड मतलब मेरा आंसर -∞ आ रहा है। इज इट क्लियर? Should we go for the next set of questions? These are the next set of questions. Yes, आदम, कोई डाउट है क्या? सर पिछली स्लाइड में वो 6th और 7th नहीं समझ आया सर। 6th और 7th ये वाला? हाँ सर। देखो 6th में क्या लिखा हुआ है, मान लो ये x है तो log हटता है, ये इसके चरणों में गिर जाता है जाके, तो 5√5 का पावर x कितना आ गया? 5 आ गया। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या लिखा है? 5 की पावर 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 5। पावर कंपेयर कर लेंगे तो 3/2 x कितना आ जाएगा? 1। x कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। सर 3/2 कैसे आया सर? 1 + ½ बेटा, पावर 1 + ½ लिखा हुआ है ना 5 का। हाँ सर, हाँ सर। सेम यहाँ पे भी पावर आप ऐड कर लेना, 7 का पावर 3 + ½ कर लोगे ना? यस यस। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या लिखा देखो, 32 5th रूट ऑफ 4 2√2। तो भाई 2√2 की पावर में कुछ रहा होगा x, मान लो, ये मान लो x आंसर है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, 11th का आंसर मेरे पास आ गया है। सबसे पहले आंसर दिया है मोहम्मद ने 18, अवध का -5। लेट्स सी क्या आ जाएगा। 32 5th रूट ऑफ 4, ये क्या होगा? 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2/5। तो एलसीएम अगर लूंगा तो कितना आ जाएगा? और ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 1 + ½ रेज़ टू x, तो 2 की पावर 3/2 x। और ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 5 + 2/5।
25 प्लस दिस इज 27/5 लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 की पावर में। 2 की पावर में 3/2x इस 2 की पावर में 27/5। अब कंपेयर कर लो पावर्स को, तो क्या बोल सकते हैं 3/2x इज इक्वल्स टू 27/5। 3 9 जा, अब मुझे लगा 32 की पावर 5 है। नहीं 5th रूट ऑफ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू 18/5 आ जाएगा आपके पास। यस 18/5, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, प्रीत का आंसर आ गया मेरे पास। मोहम्मद 3 से डिवाइड कर लो आप, 18/5 आपका भी आ जाएगा। यस मोहम्मद अल्लाह वाला करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ का 18/5 आ गया, ओम का 18/5, अलेफिया का भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस आप लिख लेंगे, इनको हम कल की क्लास में जब नेक्स्ट क्लास रखेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, तो यू कैन नोट दिस क्वेश्चंस डाउन, एक बार इसको नोट कर लेंगे। ठीक है।